जब हमने फेसबुक शुरू किया था तब हमारा फोकस लोगों को जोड़ने पर था। हमने इसे इसलिए बनाया था कि लोगों के बीच सकारात्मक कनेक्शन कायम हो सके। लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि हम इस टूल को हेड स्पीच और लोगों के बीच गलत खबरें फैलाने और इलेक्शन में विदेशी ताकतों के दखल को रोकने में असफल रहे हैं। मैं इस कंपनी को चलाता हूं, ऐसे में सारी जिम्मेदारी मेरी है। अपने किए के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं आगे से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। 11 अप्रैल 2018 को अमेरिका की हाउस कमेटी के सामने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग का बयान है। इसे सुनकर जैसा सब अमेरिकियों को लगा वैसे ही हमको भी लगा कि बंदा सीरियस है, अपने किए की गलती मान रहा है, आगे सुधार आएगा। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। जकरबर्ग का बयान भी जुमला निकला। कोई पखवाड़ा ऐसा नहीं जाता जब फेसबुक बुरी वजहों से खबरों में ना रहे। कभी डेटा चोरी, कभी बिजनेस के गलत पैतरे अपनाने के आरोप और ना जाने क्या क्या। ऐसे में लल्लन टॉप ने खुद फेसबुक की पॉलिसी को लेकर उसकी गंभीरता परखी। इसमें साथ आए दी लल्लन टॉप के व्यूअर्स और रीडर्स। इस पड़ताल में कई छोटी बड़ी बातें सामने आई, जैसे कि क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला फेसबुक अपनी ही बनाई गाइडलाइंस फॉलो करता भी है कि नहीं। जो परिणाम सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले समझें कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड या गाइडलाइन क्या है। जैसा कि फेसबुक के पापा मतलब फाउंडर और सीईओ जकरबर्ग ने अमेरिकी कमेटी के सामने कहा था कि उनकी इच्छा एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाने की है। इसके लिए फेसबुक पर कुछ गाइडलाइंस बनाई गई। इस मशक्कत के पीछे कोशिश थी कि फेसबुक पर सब कुछ ठीक ठाक रहे, मतलब कोई किसी को गाली न बके, कुछ घिनौना फोटो शेयर न करे, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, आदि इत्यादि। मतलब कुल मिलाकर अच्छा माहौल कायम रहे। इन गाइडलाइंस को नाम दिया गया कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तय हुआ कि जो भी इन स्टैंडर्ड के खिलाफ जाए उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन ये हो ना सका। हमने खुद और यूजर्स ने भी हमें ईमेल के जरिए बताया कि लाख रिपोर्ट कर लो, फेसबुक पर अनगिनत कारण बता लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। फेसबुक की पूरी कम्युनिटी गाइडलाइंस को यहां पर पढ़ा जा सकता है। इसमें सब कुछ विस्तार से उदाहरण सहित समझाया गया है। खैर, हमने फेसबुक की गाइडलाइंस पढ़ी और यूजर्स के भेजे मेल से मिलान किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि फेसबुक गाइडलाइंस के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। आप भी बानगी सुन लीजिए और देख लीजिए। हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातें शेयर करने वाले पोस्ट को रिपोर्ट करने वाले यूजर्स मिले। दोनों ही तरह के यूजर्स को फेसबुक की तरफ से टका सा जवाब मिला, सब सही है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनमें पहली मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उसके नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक को उसकी बेइज्जती करने वाली तस्वीरें हैं। खैर, हमने यहां आपत्तिजनक चीजें एडिट कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिंदुस्तानी भाऊ है फेसबुक पर। फेसबुक उनकी महिमा से इतना मोहित है कि उन्हें बाकायदा नीला टिक दिया हुआ है, मतलब वो ब्लू टिक दिया है जिसे फेसबुक पर भौकाल माना जाता है। ये सिर्फ फेसबुक के गणमान्यों को ही मिलता है, मगर इनका अकाउंट मतलब गाली गलौज की दुकान। तरह तरह की और भिन्न भिन्न तेवरों में दी गई गालियां यहां पर आपको मिल जाएंगी। पेज पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये इनके गाली भरे वीडियो देखते हैं और कमेंट्स में भी जाकर गाली लिखते हैं। लोग इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके जवाब में उन्हें मिलता है कंप्यूटर जी से जवाब, स्टैंडर्ड जवाब, सब ठीक है। अब बात करते हैं सुसाइड्स की। सुसाइड को लेकर फेसबुक हमेशा से बहुत सख्ती करने की बात करता रहा है। उसने बाकायदा एक सेवा ही इसे समर्पित की है। वो इन्हें सख्ती से फॉलो करने और करवाने की बात करता रहा है। हाल ही में सुशांत सिंह केस में उनकी डेड बॉडी की तस्वीरों की फेसबुक पर बाढ़ आ गई। कुछ को हटाया भी गया, लेकिन लल्लन टॉप को खुद ऐसे कई फोटो अब भी फेसबुक की टाइमलाइन पर नजर आए। उन्हें रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम अब तक इस फोटो के हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब बात इम्पोस्टर यानी फर्जी अकाउंट्स की। किसी दूसरे के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को जोड़ना इम्पोस्टर की कैटेगरी में आता है। आसान भाषा में इसे फर्जी अकाउंट भी कह सकते हैं। हमारे पास इस तरह के ईमेल भी है जिनमें किसी दूसरे के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर परेशान करने की बातें कही गई। इस तरह की एक ईमेल में बहन के इम्पोस्टर यानी फर्जी अकाउंट बनाने की शिकायत जब यूजर ने की तो उससे बताया गया कि सब ठीक ठाक है और आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की जा सकती। फेसबुक अपनी पॉलिसी में इससे भी सख्ती से निपटने की बात कहता है, लेकिन असल में फेसबुक पर किसी भी इम्पोस्टर अकाउंट को बंद कराना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन सब बातों पर फेसबुक का क्या कहना है। देखिए, लल्लन टॉप ने बाकायदा फेसबुक को यूजर्स की इन दिक्कतों के बारे में ईमेल करके बताया है। फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा फौरन आपके सामने उसको रखा जाएगा। आपके लिए फिलहाल ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह भी बताइए कि आपका इन कम्युनिटी गाइडलाइंस पर और फेसबुक के इस रवैये के बारे में क्या सोचना है। शुक्रिया।